नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता में सबसे पहले बात होगी एनसीईआरटी के 11वीं और 12वीं के सिलेबस में अचानक हुए बदलाव पर छिड़ी बहस की। सत्ता में हमने इस पर बड़ी खबर की पहली कुंजी दिखाई थी। आज दूसरी कुंजी की बारी है। पुरानी और नई किताबों के चैप्टर्स को अगल बगल रखकर हमने सारे बदलाव रिकॉर्ड कर लिए हैं। किताबों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे और आरएसएस से जुड़ी बातों में जो बदलाव किए गए हैं उन पर सबसे ज्यादा विवाद है। इसे हम डिकोड करेंगे। रामनवमी पर बिहार और बंगाल में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। अब हनुमान जयंती को लेकर सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस देश में कर्फ्यू जैसे हालात में ही त्योहार मनाए जाएंगे? वो कौन से लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर हिंसा करते हैं और इस हिंसा की आग में अपनी छवि चमकाते हैं, जिससे आखिरकार नुकसान आम लोगों का ही होता है। यह हमारे न्यूज मित्रों से जुड़ी संवेदनशील खबर है। इस पर सत्ता की कुंजी देखना आपके लिए अनिवार्य है। एक तरफ हिंदुस्तान में कई संगठन हैं, कई ग्रुप हैं, कई लोग हैं जो हमेशा त्योहारों पर हिंसा फैलाने की ताक में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर सेलेक्टिव मानसिकता वाले दुनिया के कई संगठन हैं जो दंगों के पीड़ितों को भी धर्म के चश्मे से देखते हैं और भारतीय लोकतंत्र को टारगेट करने वाले बयान देते हैं। आज सत्ता में हम मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के सेलेक्टिव चश्मे को उतार कर फेंक देंगे। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात उस इतिहास की जिसे इतिहास के पन्नों से हटाया जा रहा है। हमने सत्ता में 3 अप्रैल को दिखाया था कि कैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में मुगलों के कई चैप्टर क्लोज कर दिए गए, लेकिन अब एनसीईआरटी की किताबों से कुछ ऐसे इतिहास और तथ्यों को डिलीट किया गया है जो छात्र पिछले कई वर्षों से पढ़ते आ रहे थे और हिंदुस्तान के अतीत में घटे कुछ ऐसे तथ्यों से रूबरू हो रहे थे जिन्हें किताबों में संभाल कर रखा गया था, परंतु अब उनमें से कुछ तथ्य एनसीईआरटी ने गायब कर दिए हैं। ये जानकारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से जुड़ी हुई थी। इसलिए आज की हमारी पहली खबर भी इन्हीं कीवर्ड्स के इर्द गिर्द रहेगी। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि 12वीं कक्षा की किताबों से कैसे गांधी, गोडसे और आरएसएस से जुड़े कुछ फैक्ट हटाने पर राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। लेकिन पहले देखिए किन लाइनों को एनसीईआरटी ने किताबों से हटा दिया है। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता की महात्मा गांधी की कोशिश ने हिंदू चरमपंथियों को उकसाया, लेकिन यह लाइन अब किताबों से उड़ा दी गई है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाना पड़ा, इस फैक्ट पर भी एनसीईआरटी ने कैंची चला दी है। इसके अलावा नाथूराम गोडसे पुणे का ब्राह्मण और एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था, इसे भी एनसीईआरटी ने नए सत्र में प्रकाशित हुई 12वीं की किताब से डिलीट कर दिया है। यह सब यूं ही अचानक नहीं हो गया, इसके पीछे एनसीईआरटी के अपने तर्क हैं। एनसीईआरटी के डायरेक्टर डीपी सकलानी ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिन्हें आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए एक रील जो किताबों से इतिहास मिटाने पर मचे सियासी संग्राम पर आधारित है। सिलेबस भी चेंज कर रहे हैं और नोटबंदी भी की है, नोट भी चेंज किए। देखो, आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो, लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और ये कोशिश पूरी आरएसएस की है। अभी लोगों के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, और जब मुद्दा नहीं है तो इस तरीके की बातें करते हैं। तो जब स्पष्ट हो चुका, आपने देखो गांधी जी का पूरी पार्टी सम्मान करती है, गांधी जी का स्वयं प्रधानमंत्री जी सम्मान करते हैं, तो इसलिए इस तरीके की बात करना बेईमानी है। दिनकर जी ने रस्म रथी में लिखा है, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वही स्थिति सरकार की। महात्मा गांधी
राष्ट्रपिता है, पूरे विश्व में उनका नाम है और वो क्या है उनके बारे में बताना नहीं, ये बहुत छोटी बातें हैं। सीआरटी को भी पता है टेक्निकली दिक्कतें, टेक्निकल इश्यूज होंगे, उन्होंने सफाई भी दी है। उसके बाद फालतू ये सब विरोधी पक्ष इसको पकड़ा और खाली अब वो छोटी छोटी आपको छींक भी मारेगा तब भी करेंगे। और आज जो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसके लिए बाकायदा हमने रिसर्च की, और रिसर्च ऐसे ही नहीं की, बाकायदा इसके लिए हमने उन तमाम किताबों को अपनी लाइब्रेरी में मंगाया। और ये वो तमाम किताबें हैं जिनको लेकर के इस वक्त विवाद है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 हो, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसके अलावा पार्ट 3, ये तमाम किताबें इस वक्त हम लोगों ने बाकायदा इनको पढ़ा, इनके तथ्यों को समझा। इसमें नई और पुरानी दोनों किताबें हैं। पुरानी किताबों में क्या था और नई किताबों में क्या है, ये सब कुछ देखने और समझने के बाद आज तथ्यों के साथ इस खबर को हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले बात महात्मा गांधी की, जिन्हें आज़ादी का सबसे बड़ा नायक कहा जाता है, जिनकी गांधीगिरी की मिसालें दी जाती हैं, जिनके संकल्प के किस्से बच्चों को बचपन से पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की नई किताबों से महात्मा गांधी से जुड़े कई तथ्यों को बाहर कर दिया गया है। करीब 1.5 दशक से 12वीं के छात्रों को राजनीतिक विज्ञान की किताब में ये पढ़ाया जा रहा था कि महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूत कोशिश ने हिंदू चरमपंथियों को उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। लेकिन नए सत्र के लिए जो नई किताब आई है उसमें इस बात को शामिल नहीं किया गया है। इस किताब में यह भी लिखा हुआ था कि गांधी जी उन लोगों को विशेष रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला ले या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था। लेकिन ये जानकारी भी अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है। महात्मा गांधी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी हटा लिए गए हैं। अब तक 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान की किताब में यह लिखा होता था कि गांधी जी की मृत्यु का देश की सांप्रदायिक स्थिति पर बड़ा असर हुआ। भारत सरकार ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर नकेल कसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन आरएसएस पर बैन वाली बात अब आपको एनसीईआरटी की किताबों में ढूंढने से भी नजर नहीं आएगी। वैसे जब हमने इस फैक्ट पर सत्ता की कुंजी तैयार की तो पता चला कि आरएसएस पर एक नहीं बल्कि 3 बार बैन लगा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सबसे पहला बैन 4 फरवरी 1948 को लगा था और यह प्रतिबंध महात्मा गांधी की हत्या के 5 दिन बाद लगाया गया था। हालांकि इस प्रतिबंध को 18 महीने के बाद हटा भी लिया गया। आरएसएस पर दूसरी बार बैन 4 जुलाई 1975 को इमरजेंसी के दौर में लगाया गया था और यह बैन 2 साल तक लगा रहा और फिर खत्म हो गया। जबकि संघ पर तीसरा प्रतिबंध दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 4 दिन बाद लगाया गया और 6 महीने बाद इसे हटा लिया गया था। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगने वाला इतिहास अब 12वीं की किताबों से भाप की तरह उड़ गया है। जब इस पर हमने एनसीईआरटी के डायरेक्टर डीपी सकलानी से सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। गांधी जी की हत्या हुई और नाथूराम गोडसे उनका हत्यारा था, उसका आरएसएस से एसोसिएशन था, यह बात सामने आती है और फिर आरएसएस को बैन किया जाता है। ये जो पूरा चैप्टर था, ये जो सारी बातें थीं, ये क्या अब भी पढ़ने को मिलेंगी या इन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया? ऐसा है, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो एक्सपर्ट ने कहा हटाना है वो हट गया है। हाँ। जो हट गया है उसको क्यों पढ़ा जाएगा दोबारा? वो क्यों पढ़ा जाएगा दोबारा? अगर वो एक्सपर्ट ने कहा हटाना है तो हट गया ना वो तो। यानी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ये नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यानी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, गांधी's pursuit of Hindu Muslim unity provoked Hindu extremists, RSS was banned for some time। अब ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। कोई जरूरी है कि किताब में सब चीज पढ़ानी है छोटे बच्चों को? जिसको पढ़ना है अलग से पढ़ सकता है, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। जानने का सोर्स क्या ये किताब ही है क्या? इतिहास से कौन हटा सकता है? और बड़े लेवल पे पढ़ लेंगे। तो महात्मा गांधी और आरएसएस के अलावा एक और कीवर्ड है जिससे जुड़े कुछ तथ्यों को हटा दिया गया और कीवर्ड है महात्मा गांधी का कातिल नाथूराम गोडसे। 12वीं के इतिहास की किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो कि मैंने आपको अभी दिखाई भी, उसमें नाथूराम गोडसे के बारे में लिखा हुआ था कि नाथूराम गोडसे पुणे का एक ब्राह्मण था। वो एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था जिसने गांधी जी को मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला बताया था। लेकिन अब नई किताब में
गोडसे पर क्या लिखा है और किन शब्दों को हटाया गया है वो भी देख लीजिए। इसमें लिखा है कि 30 जनवरी की शाम को अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में गांधी जी की एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। आत्मसमर्पण करने वाले हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे था, यानी गोडसे की जाति को इस किताब से डिलीट कर दिया गया। इसके पीछे क्या तर्क है, ये एनसीईआरटी के डायरेक्टर की जुबानी सुनिए। गांधी जी के साथ देश का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असैसिनेशन को लेकर, उनकी हत्या को लेकर अगर कुछ चैप्टर्स में हटाया जा रहा है या कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़ाया जा रहा है तो इसको लेकर तो सवाल उठेंगे। देखिए, तो आपको मुझे लगता है क्लियर करना चाहिए कि क्या हटाया गया है, क्या ऐड किया गया है। चैप्टर कहां से हटा? उसमें से कुछ मैटर हटा है ना, चैप्टर तो है ना। गांधी जी की हत्या हुई है, पढ़ाया जाएगा ना। चैप्टर कहां हटाया गया है? बिल्कुल है उसमें, चैप्टर में आप देखो ना, किताब में देखो, है उसमें, तो कहां हटाया गया उसको? उस चैप्टर में क्या लिखा है जरा बता सकते हैं? गांधी जी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने की। उसमें से जितना पार्ट हटा है उतना ही हटा है, सारा चैप्टर नहीं हटा है। ये कहना, देखिए, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, पेज नंबर 366 में, इन द थर्ड पैरा, लास्ट लाइन टू बी रिफ्रेज्ड एज द assassin was Nathuram Godse. In addition to the objections raised through letters, the committee also found the mention of Godse's caste unnecessary. And ये एक्सपर्ट के कमेंट पढ़ रहा हूं मैं जी, and hence suggested to rephrase it on the line of Godse's mention in the class 8th history textbook. उसमें है ये, wherein there is no mention of the caste. कास्ट का जिक्र करना जरूरी है। एक्सपर्ट ने कहा कि भाई ये कास्ट के बजाय नाथूराम गोडसे ने मारा है, इतनी तारीख को मारा, 3 गोलियां चलाई, ये सब कुछ है उसमें लिखा हुआ। नहीं तो नाथूराम गोडसे ने हत्या की, इसमें कोई शक और शुबा तो नहीं है, तो नाथूराम गोडसे का नाम क्यों हटेगा? नहीं है लिखा हुआ, तो लिखा गया है ना उसमें, है तो सही वो लिखा हुआ उसमें। तो एक बात जो 100% सत्य है कि इतिहास को किताबों से हटाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास का इस्तेमाल संदर्भों के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। किताबों में इतिहास के साथ साथ एनसीईआरटी ने और भी बहुत कुछ बदल दिया है। एनसीईआरटी की एक कैंची प्रख्यात कवियों, लेखकों और इतिहासकारों पर भी चली है, जिनकी कविताओं और रचनाओं को बहुत से न्यूज मित्रों ने जरूर पढ़ा होगा। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की हिंदी की किताब में मौजूद आरोह भाग 2 के काव्यखंड से फिराक गोरखपुरी की गजल को हटा दिया है। अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक गीत जिसका शीर्षक है गाने दो मुझे, उसे भी डिलीट कर दिया है। मशहूर कवि विष्णु खरे की कविता एक काम और सत्य को भी हिंदी की किताब से हटाया गया है। 11वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग के काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आंखें भी बाहर की गईं, इसी किताब में शामिल मीराबाई के पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची भी हट गया है। इसी तरह 11वीं कक्षा के आरोह भाग 1 से कबीर के पद भी गायब कर दिए गए हैं। वैसे बदलाव सिर्फ स्कूली शिक्षा में नहीं बल्कि उच्च शिक्षा में भी किए गए। न्यूज मित्रों के लिए एक अपडेट ये भी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के पाठ्यक्रम में गुलशन नंदा, सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश के उपन्यासों को शामिल किया गया है। इन्हें बहुत लोकप्रिय और हाथों हाथ बिकने वाला लेखक माना जाता है। हालांकि इसका एनसीईआरटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो फैसले एनसीईआरटी ने लिए उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है कि राम की शक्ति पूजा जैसे कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। बीजेपी सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत यूपी के अन्य कवियों की हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। इस कदम के पीछे एनसीईआरटी ने जो तर्क दिया है उसे भी सुन लीजिए। सकलानी साहब, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए जो बदलाव किए गए हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में, इसे लेकर एक तरह का शैक्षणिक विवाद भी शुरू हो गया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि किस तरह के बदलाव किए गए और इसके पीछे सोच क्या है? कोविड-19 जब हुआ और उसके बाद बच्चों का लर्निंग लॉस, टाइम लॉस हुआ, कॉलेज स्कूल बंद रहे, तो ये महसूस किया कि बच्चे बड़े स्ट्रेस में हैं और उनके ऊपर अब पढ़ाई, स्कूल खुल रहे हैं तो एकदम सारा सिलेबस वो पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। पूरे समाज से, देश से ये अपेक्षा एनसीईआरटी से थी सबकी कि ये बच्चों के लिए मदद के लिए कुछ पाठ्यक्रम है जो उसमें कुछ चैप्टर अगर कम हो सकते हैं, कुछ कंटेंट लोड कम हो सकता है तो करना चाहिए, ठीक है। तो उसके तहत फिर एनसीईआरटी ने रेशनलाइजेशन प्रोसेस लास्ट ईयर किया था। और अब इस खबर का नजरिया नहीं, कहा जाता है कि अपना इतिहास
नहीं भूलना चाहिए और उससे वर्तमान को बेहतर बनाने के सूत्र निकालने चाहिए। लेकिन यहां मसला इतिहास को भूलने का नहीं, एडिट करने का है और आगे इस एडिटिंग की राजनीतिक प्रूफ रीडिंग होगी, यानी राजनीति के लेंस से इस ऐतिहासिक एडिटिंग का मूल्यांकन किया जाएगा। आप भी इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के टकराव वाले एपिसोड देखने के लिए तैयार रहिए। हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। और विवाद सिर्फ इतिहास के सिलेबस पर नहीं है, विवाद का साया उन धार्मिक त्योहारों पर भी है जिसमें मनाना तो उत्सव चाहिए था, बांटनी तो मिठाई चाहिए थी, लगाना तो सबको गले चाहिए था, लेकिन हो रहा है इसका ठीक उल्टा। लोग आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, भक्तों को पत्थर मारे जा रहे हैं और इन सब के बाद मरने मारने वाले दंगे हो रहे हैं। भारत को उत्सवों का देश कहा जाता है, लेकिन इन उत्सवों पर किसी की ऐसी काली नजर लग गई है कि त्योहार दर त्योहार दंगे शुरू हो गए। एक राज्य से दूसरे राज्य तक ऐसा कोई त्योहार नहीं बीत रहा जिसमें कुछ कथित धार्मिक हिंदू और कट्टर मजहबी मुसलमान लोगों को भड़काना और इस सब के परिणाम स्वरूप दंगों की सीरीज शुरू हो जाती है और शहर दर शहर इस आग में जलने शुरू हो जाते हैं। बिहार और बंगाल के कई इलाकों में रामनवमी के दिन शुरू हुए दंगे की आग अभी ठीक से बुझी भी नहीं कि हनुमान जयंती पर दंगाइयों की बुरी नजर लग गई है। 6 अप्रैल यानी कल पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जाएगी और उससे पहले हिंसा की आहट और अलर्ट ने सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। हनुमान जयंती से पहले 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर नजर रखने की बात कही है। सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को हनुमान जयंती के जुलूस के लिए केंद्रीय बलों की सहायता लेने का आदेश दिया है। इन दोनों बातों से जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो बहुत ही खतरनाक है। पहले केंद्र सरकार की एडवाइजरी की बात करते हैं। आपने पहले सुना होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले आतंकी हमले को देखते हुए देश में अलर्ट कर दिया जाता था। क्या अब इसी तरह देश के हर त्योहार से पहले अलर्ट जारी किया जाएगा? क्या भारत में त्योहार अब कर्फ्यू के हालात में मनाए जाएंगे? क्या डर के साए में कोई त्योहार मनाया जा सकता है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कुछ लोगों के कारण जो उन्माद फैलाते हैं और खून बहाते हैं। सोचिए कि क्या अब देश में त्योहारों से पहले घरों में सुरक्षा नेट लगाए जाएंगे, लोहे के नए दरवाजे लगाए जाएंगे, शोभा यात्रा में हेलमेट पहनकर निकलना होगा और किसी भी धर्म का त्योहार मनाने के लिए साथ में पर्सनल बॉडीगार्ड रखने होंगे। सोचिए कि सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान कौन है? घरों में पेट्रोल बम बनाकर शोभा यात्रा पर फेंकने वाले अपने मजहब के प्रति सच्चे हो सकते हैं? किसी धर्म स्थान में जाकर हंगामा करके उकसाने वाला व्यक्ति धार्मिक हो सकता है? क्या ऐसे लोग धर्म को बदनाम नहीं कर रहे हैं? और वो लोग जो ईमान की बात करके शोभा यात्रा पर पत्थर फेंक रहे हैं, क्या वो अपने मजहब के साथ न्याय कर रहे हैं? यहां एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये ऐसे लोग सिर्फ आपके धर्म को, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम, उसे बदनाम कर रहे हैं। आज आपको अपने त्योहारों और उनसे जुड़ी संवेदनाओं की रक्षा के लिए यह फर्क करना होगा कि कौन सच्चा हिंदू है और कौन सच्चा मुसलमान। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि ये तो शुरुआत है। ऐसे ही चलता रहा तो आगे भारत के सभी त्योहारों में ऐसी ही पत्थरबाजी होगी, दंगे होंगे और फिर कर्फ्यू के हालात में उत्सव मनाने की सिर्फ रस्म अदायगी होगी। हनुमान जयंती से पहले 2 बड़ी बातें हुई, उसमें दूसरे नंबर की बात तो और भी ज्यादा खतरनाक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से कहा कि अगर राज्य की पुलिस हालात से निपटने और शांति बनाए रखने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए राज्य में तुरंत केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती है या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो धार्मिक आयोजन करने वाले भी जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने रामनवमी पर हुई हिंसा की चर्चा करते हुए ममता बनर्जी की सरकार से सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, हमारे पास कुछ जजों के खत आए हैं, उन्होंने कहा कि उनके घरों के पास दंगा हो रहा है, तब क्या होगा जब ऐसा ही माहौल कोर्ट परिसर के भीतर भी हो जाए? कुछ तो करना होगा। सुरक्षा के जो इंतजाम सरकार को खुद से कर लेने चाहिए वो बात कोर्ट को अब कहनी पड़ रही है। क्या एक सरकार के तौर पर यह बड़ी विफलता नहीं है? वो भी तब जब बंगाल में रामनवमी में एक नहीं कई जगहों पर हिंसा हुई। क्या किसी राज्य के मुट्ठी भर हिंसक लोग इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो हर त्योहार को हाईजैक कर लें और उत्पात मचाएं? लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिहार और बंगाल में ऐसा ही हुआ। दोनों जगहों की सरकारें नाकाम रहीं, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री असफल रहे
और दोनों राज्यों के सीएम ने दंगे को एक रूटीन की तरह ट्रीट किया, जिससे हालात को सही समय पर काबू नहीं किया जा सका। अब एक बार फिर से देश में अलग अलग जगहों पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने की बात हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने यह ऐलान किया कि वो पूरे बंगाल में धूमधाम से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालेंगे। ऐसे में सवाल ये कि सरकारें अलर्ट होंगी या फिर ये राज्य और एक दंगे का ये फिर से राज्य दंगे का दंश झेलने को मजबूर होंगे। ये मेरा कहना नहीं है, देश की 130 करोड़ जनता आज कह रही है। अब टीवी के सामने बैठ के देखिए किस तरह से बंगाल चल रहा है। क्या ये बंगाल लोग चाहते थे, हम चाहते थे? जो बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस के लिए जाना जाते थे, जो बंगाल परंपरा और संस्कृति के लिए जाना जाते, आज वो बंगाल चल रहा है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, आपको पता चल जाएगा। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट तो हम नहीं बनाते, वो देख लीजिएगा तो आपका जवाब मिल जाएगा। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन बंगाल को लॉ एंड ऑर्डर में इतना अच्छा मार्क्स दिया। हनुमान जयंती बजरंग दल भी करता है, जो विश्व हिंदू परिषद का जो युवा वाहिनी है वो हनुमान जयंती करता है, तो वो भी समाज में बहुत प्रभावित है। अगर सरकार का कोई प्रॉब्लम है तो सरकार बोलेगा भाई प्रॉब्लम है, वो तो निकलेगा। लेकिन फोर्सेबली कोई बंद करने जाएगा तब तो तनाव ठीक नहीं रहेगा। অন্যদিকে মুসলিমদের রোজা চলছে, রমজান মাসও চলছে, আর আমাদের এখানে 33% মুসলিমও আছে। এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না, কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে ওদের স্যাক্রিফাইস বলতে পারেন। सप्ताह भर से बंगाल की अलग अलग शहरों में, गांवों में हिंसा जिस प्रकार से फैल रहा है, लोग जिस प्रकार डरे सहमे हुए हैं, नहीं लग रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा वो कंट्रोल में आएगा। अगर होता तो पहले ही कर देते। ममता बनर्जी अब दूसरे को दोषारोपण करने में लगे हैं, अपना जिम्मेदारी भूल गई हैं। আমি বারবার বলেছি আমরা রামনবমী মিটিং আটকাবো না, আপনারা যান শান্তিপূর্ণভাবে করুন। আমাদের পার্টিকেও আমি তাই বলেছি। পুলিশকে ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ছিল। तो सारा देश में जैसे बजरंग जयंती पालन होता है, ऐसे ही भी हम लोगों का बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी पालन होगा। दक्षिण बंगाल बजरंग दल का पूरा कार्यक्रम है, सब जगह पे ही है। हम लोग जो करते हैं प्रशासन से परमिशन लेते हैं, उसको पता के करते हैं। तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने पहले ऐलान किया था कि रामनवमी पर दंगे हो सकते हैं, वो हनुमान जयंती पर भी दंगे की आशंका जता रही हैं। लेकिन सवाल है, क्या मुख्यमंत्री का काम सिर्फ दंगे की आशंका जताना है? बंगाल में हनुमान जयंती पर हिंसा की आशंका पर हमने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने दंगाइयों पर सख्त एक्शन की बात कही और कहा कि हनुमान की तरह लंका जलाने की जरूरत नहीं है, मैन बनकर शांति कायम करने की जरूरत है। उनकी बात सुनिए। आई एम हियर, मैं यहाँ ये देखने के लिए हूँ कि प्रशासनिक संवैधानिक सिद्धांतों और कानूनी संपत्तियों के आधार पर किया जाता है, जो निश्चित रूप से किया जाएगा। हनुमान डिस्ट्रॉयड लंका। भगवान हनुमान ने धर्म की स्थापना के लिए लंका को जलाया। अगर कोई भी हनुमान जी का अपमान करता है और तोड़फोड़ करता है, अधर्म फैलाता है, उसे सबक सिखाया जाएगा। He will be taught a lesson. तो लोगों को यह समझना होगा कि जब भी देश में कोई दंगा होता है, विदेशी ताकतों का नेटवर्क 6G की स्पीड से अपना एजेंडा प्रक्षेपित करना शुरू कर देता है और सेलेक्टिव तरीके से अपने अपने मैसेज भेजना शुरू कर देता है। भारत के 2 राज्यों में रामनवमी पर हुई हिंसा ने यही मौका इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को दे दिया। इस मौके का फायदा उठाकर OIC ने बयान जारी किया और कहा कि OIC रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भारत के कई राज्यों में
मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाली हिंसा और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर गहरी चिंता जाहिर करता है। देश में मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा, अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। 57 इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है और कहा है कि ओआईसी केवल भारत विरोधी ताकतों से गुमराह होकर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। कहने के लिए तो ओआईसी दुनिया में प्यार और भाईचारे को प्रमोट करता है, लेकिन बिना जानकारी और सिर्फ एक पक्ष में बोलकर वो सिर्फ लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहा है और अपना एजेंडा चला रहा है। ये सही है कि रामनवमी पर भारत में दंगे हुए, लेकिन क्या इस दंगे में सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही पीड़ित है? हिंदू समुदाय के लोग भी दंगों के दर्द से गुजरे हैं, हिंदुओं के घर भी जले हैं, हिंदुओं की भी हत्या हुई है। इसलिए ये कहना कि ये दंगा मुस्लिम विरोधी है एकदम गलत है। ये दंगा इंसान विरोधी था, जिसमें घर हिंदू और मुसलमान दोनों के जले। वैसे ओआईसी को यह भी समझ लेना चाहिए कि जिन देशों के कहने पर वो ऐसे बयान जारी करता है, उन देशों से ज्यादा मुसलमान तो भारत में हैं और वो सकुशल हैं, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए भारत आंतरिक रूप से काम कर रहा है। इसलिए ओआईसी को हर मुद्दे पर सेलेक्टिव ज्ञान देने से बचना चाहिए। कायदे से तो ओआईसी मुस्लिमी देशों की भी सही तरीके से अगुवाई नहीं कर पा रहा है, वो तो सिर्फ कुछ मौलानाओं और कट्टरपंथियों का माउथ पीस बनकर रह गया है। क्योंकि जब किसी मुस्लिम देश में अल्पसंख्यकों और मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म होता है तो वो कुछ नहीं बोलता और सन्नाटा पॉलिसी अपना लेता है। तो देश के 2 राज्यों के कुछ जिलों में जिस तरह से हिंसा हुई, उस पर देश में चिंता है। उसके लिए किसी ओआईसी के सेलेक्टिव ज्ञान की जरूरत नहीं है, और इस चिंता पर भारतीय मुसलमानों का एक दल जिसमें 16 सदस्य थे, उनका प्रतिनिधिमंडल कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से यह मुलाकात जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में की। इस बैठक में अमित शाह से 14 मुद्दों पर बात हुई। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने गृह मंत्री से रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा, हरियाणा और राजस्थान में मॉब लिंचिंग की घटनाएं, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, नागरिक संहिता पर सरकार का रुख, नागरिक संशोधन कानून, हिजाब मुद्दे को उठाया, उस पर हेट स्पीच पर चर्चा की, मदरसों को लेकर प्रोपेगेंडा की बात भी हुई, और जो सेम जेंडर मैरिज का मुद्दा है उसको लेकर के भी बातचीत हुई। गृह मंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज के जितने भी मुद्दे हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और सारे भ्रम दूर कर लिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा अपडेट भी आया है। कोर्ट रूम का यह अपडेट राजनीति और सत्ता की हलचल में दिलचस्पी रखने वाले न्यूज मित्रों के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह मामला उन नेताओं से जुड़ा हुआ है जिन्हें आप जनहित के कामों के लिए चुनते हैं। दरअसल 14 राजनीतिक दल ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर वकील ने उनका पक्ष रखा। 14 विपक्षी दलों की तरफ से एजेंसियों के काम करने के तरीके पर कई बड़े सवाल उठाए गए, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसा कहा कि 14 विपक्षी दलों में करंट दौड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। आज दोपहर 3:07 पर इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। करीब 24 मिनट तक कोर्ट रूम में बहस हुई, दलीलें दी गई, आंकड़े पेश किए गए। इस विमर्श को 3 सवालों में समेटा जा सकता है। पहला सवाल, क्या जांच एजेंसियां विपक्ष पर जानबूझकर जांच के तीर चला रही हैं? क्या विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? क्या सियासत के आधार पर विपक्ष को एजेंसियों से डिस्काउंट मिलना चाहिए? यही तीनों सवाल हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज रहे थे। इसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के बीच कोर्ट रूम में बहस हुई। आपको सीधे वर्चुअल कोर्ट रूम में लेकर चलते हैं ताकि ये मामला आपको समझ में आ जाए। विपक्षी दलों की तरफ से दलील रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2014 से 2021 के बीच ईडी और सीबीआई के मामलों में 600% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सजा सिर्फ 23% हुई है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में सजा की दर कम है। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिर्फ सजा की बात नहीं कर रहे हैं। ईडी ने जिन 121 नेताओं के खिलाफ जांच की है उनमें से 95% विपक्ष के हैं, जबकि सीबीआई ने जिन 124 नेताओं के खिलाफ जांच की है उनमें से भी 95% विपक्षी दलों के हैं। इसका लोकतंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है। सीजेआई ने कहा यह याचिका 1 या 2 व्यक्तियों की नहीं है,
ये 14 राजनीतिक दलों की याचिका है। आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन क्या इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई जांच ही नहीं होनी चाहिए? क्या आंकड़ों के आधार पर किसी तरीके की इम्यूनिटी दी जा सकती है? आखिर नेता भी एक आम नागरिक होता है और सभी नागरिकों पर समान रूप से कानून लागू है। सिंघवी ने कहा कि 14 राजनीतिक दल देश के 42% जनमत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उन्हें परेशान किया जाएगा और उन पर असर पड़ेगा तो लोग भी प्रभावित होंगे। सिंघवी ने यह भी कहा कि हम 2 दिशा निर्देश चाहते हैं जो गिरफ्तारी से पहले के लिए हैं। पहला यह कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरा यह कि गिरफ्तारी की जरूरत क्या है। सीजीआई ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि राजनीतिक लोगों को इस तरह का संरक्षण दिया जाए जो आम नागरिक से अलग है? राजनीतिक लोग किसी भी तरीके से इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सकते। विशिष्ट तथ्यों के अभाव में सामान्य दिशा निर्देश जारी करना खतरनाक होगा। उन्होंने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका वापस ले ली और मामला खारिज हो गया। और सत्ता में अब बात सम्मान की। श्री त्रिदंडी, श्री मन्नारायण रामानुज, श्री चिन्ना जीयर स्वामी को आज पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश विदेश में समानता का संदेश देने वाले श्री चिन्ना जीयर स्वामी को ये सम्मान समाज सेवा में उनके अनवरत योगदान के लिए दिया गया। रामानुजाचार्य के परंपरा के सिद्ध गुरु श्री जीयर स्वामी वैष्णव धर्म और वेद वेदांत के माध्यम से न सिर्फ मानवता के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि जाति, लिंग और भाषा का भेद किए बिना वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनके मठ और मठ की ओर से संचालित संस्थाओं में किसी से नहीं पूछा जाता कि उसकी जाति क्या है। आपको बता दें, ये रामानुजाचार्य की 1000 साल पुरानी वैष्णव परंपरा के आचार्य हैं। 3 नवंबर 1956 को राजमुंद्री के पास छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। 23 साल की उम्र में संन्यास में उनको जीयर की उपाधि मिली। साल 1981 में श्री पेद्दा जीयर स्वामी के उत्तराधिकारी बने। साल 1984 में वैदिक शिक्षा के लिए जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की। जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट का अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तक विस्तार है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में वनवासी बच्चों के लिए निःशुल्क गुरुकुल चलाते हैं। इसके अलावा दृष्टि बाधित बच्चों के लिए मुफ्त आवासीय विद्यालय भी चलाते हैं। गरीब वंचित तबके के लिए नियमित फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन भी इनकी तरफ से होता रहता है। महिलाओं के लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप भी आयोजित करते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सामाजिक आंदोलन के अगुवा रहे हैं। हैदराबाद के पास शमशाबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण कराया है। श्री चिन्ना जीयर स्वामी मठ में सबके साथ समानता का व्यवहार होता है। गुजरात और नेपाल के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। विश्व भर में सभी जीवों से प्रेम करने की शिक्षा का प्रसार किया। मानव कल्याण के लिए विदेशों में भी हवन यज्ञ का आयोजन किया। विकासत रंगनी के जरिए युवाओं को अध्यात्म और समाज सेवा से जोड़ा। ऐसी ही जनहित और मानव कल्याण कार्यों के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया।